पैरवी संस्था नई दिल्ली के सौजन्य से SBI प्रशिक्षण सभागार में जेंडर इक्विटी ब्रिजिंग द गैप कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 4 एवं 5 मई 2022 को पैरवी संस्था नई दिल्ली के सौजन्य से SBI प्रशिक्षण सभागार में जेंडर इक्विटी ब्रिजिंग द गैप कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिहार एवं झारखंड के बहुत से महिला व पुरुष किसान सम्मिलित हुए। विभिन्न वक्ताओं ने अपना बहुमूल्य विचार दिया। SBI RCT देवघर के निदेशक श्री RN सिन्हा ने कहा कि खेती के अलावा खाली समय कुछ काम कर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा कमा रही हैं। सरकार महिलाओं को काफी मदद कर रही है, जैसे बकरी पालन, अगरबत्ती बनाना, सिलाई कढ़ाई आदि। SBI के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जरूरत है महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की। आते हैं बहुत सारे लोग आकर के इनसे भी मिलते हैं, इनसे भी सीखते हैं कि खेती करना है, उन्नत खेती कैसे करना है, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करना है, फिर खेती को बेहतर ढंग से कैसे करना है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो देवघर जिला के लोग जो हैं, जो बहुत सारे दूसरे काम कर सकते हैं खेती के अलावा, क्योंकि खेती आप कर रहे हैं खास सीजन में कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास समय होता है बैठने का, या तो सुबह में खाना बना लिया, शाम में बना लिया, दिन भर कोई काम नहीं, उस पीरियड में भी आप कुछ कर सकते हैं। देवघर जिले की सामाजिक संस्था इनर व्हील की सदस्य एकता रानी जी ने बताया कि महिलाएं आज बहुत काम कर रही हैं तथा समाज एवं देश की समृद्धि में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे रही हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। खासकर गांव की महिलाएं शिक्षा व स्वास्थ्य की कमी की वजह से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अपना आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पा रही हैं। कौन कौन 10वीं पास है? हम लोग सब हाथ उठाएंगे। भाई मैं तो 10वीं पास हूँ सर। हाँ, गुड। तो ये आज के लिए मैंडेटरी है, आपको ये समझ में आता होगा। खटते तो आप भी हैं, 24 घंटा घर देखते हैं, बाहर देखते हैं, सब देखते हैं। आपके घर में जितने भी मर्द हैं वो भी खटते हैं, ठीक है? हम भी खटते हैं, हम भी खटते हैं। आपके खटने और मेरे खटने में अंतर क्या है बहना? वही रिलायंस फाउंडेशन देवघर की ममता बिस्ट जी ने कहा कि महिलाओं की स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभा रही है। सुदूर गांव की महिलाएं भी आज अपने कमाई का कुछ हिस्सा समूह के बचत खाते में अवश्य जमा कराती है। 100 रुपया आपको मिलता है तो उनके 1 घंटे काम का उनको 1000 रुपया तक भी मिल सकता है या मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो थोड़ा सा बताएंगे? आपको ही जवाब देना होगा, तभी मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। आज की कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से कुछ गेस्ट महिला अतिथियों ने भाग लिया तथा अपना विचार प्रकट किया। झारखंड महिला आयोग की सदस्य श्रीमती वासावी किरो ने कहा कि झारखंड में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। रांची व छोटा नागपुर की बहुत सी महिलाएं सब्जियां उगा रही हैं, जिसका बड़े पैमाने पर विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं को वन उत्पाद व देशी उत्पाद पर ज्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें महुआ से बने उत्पाद व बेंगनी साग आदि है। महिला अधिकार मंच यानी मकॉम से सोमा किशोर पार्थ सारथी ने कहा कि महिला पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर खेती व किसानी कार्य में जुटी रहती है। वो पुरुषों के समान कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन जमीन पुरुषों के ही नाम पर रहती है। इस परंपरा को बदलना जरूरी है। महिलाओं के नाम पर भी जमीन निबंधित होनी चाहिए। अभी भी समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। पैरवी संस्था नई दिल्ली के द्वारा विगत कई दिनों से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे थे, जिसमें झारखंड एवं बिहार के बहुत से किसान सम्मिलित हुए थे, जिसका समापन आज इस कार्यशाला के साथ संपन्न हो गया। संस्था के प्रतिनिधि ने बताया कि आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है पैरवी का झारखंड और बिहार के जिलों में, जैसे बिहार में जमुई के अंतर्गत चकाई को लिया गया है और झारखंड में देवघर को लिया गया है, तो ऐसा आपने क्या देखा इसमें? इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी। पहला चीज़ हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ का जो ज़्यादातर हमारा लोग है वो लोग बाहर पलायन कर रहा है, पलायन करता है अपने लेबर क्लास में, या तो सिटी में पलायन करता है या फिर वो सिटी के बाहर पलायन कर जाता है। तो दूसरा है इन लोगों में प्रोटीन की कमी। ये लोग बेसिकली जो इनका मुख्य आहार है वो या तो आलू की करी है या फिर चावल है, दोनों ही स्टार्च है।
साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन इंटेक की बहुत कमी है, जबकि इनके पास जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ ज़मीन है, ऐसा नहीं है कि बहुत बंजर ज़मीन हो, लेकिन इनके दिमाग में एक साइकोलॉजी इस तरह का है कि पानी नहीं है, इसी कारण हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। ये सिर्फ चावल ही उस पूरी ज़मीन में पूरे साल उगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं उगाते। तो हमारा ये प्रयास था कि इस वाले इलाके में जहाँ प्रोटीन की कमी है, दूसरा पलायन है और लोग लेबर क्लास में ज़्यादा हैं, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और जो सोशल स्टेटस है वो ट्राइबल है, इन 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे अपना काम चालू किया। और यहाँ पे हम लोगों ने दलहन और तिलहन को खरीफ वाले सीजन में, जिसमें चावल उग रहा है, चावल के पैरेलल में जो ऊपरी भूमि है, जो पानी रुकता नहीं है, आ जाता है, तो वहाँ ऊपरी भूमि में हम लोगों ने दलहन का काम किया। इसके अलावा जो रबी फसल है, रबी फसल में जो चावल कट जाता है, उस चावल कट जाने वाली ज़मीन पर हम लोगों ने दोबारा से चना का फसल किया, मसूर का किया, इसके अलावा सरसों किया। तो इस तरह दलहन तिलहन का वहाँ पे भी कई हम लोगों ने किस्मों का प्रोडक्शन उपज वहाँ पे ली है किसानों के साथ। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? इसमें ये फ्यूचर प्लानिंग है कि हम लोग आत्मा का, हमारा भी इससे पहले वाला जो प्रोग्राम हुआ था वो आत्मा के पास हुआ था, आत्मा के साथ हुआ था। तो उसमें भी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने हमारा बातचीत हुआ था। हमें चाह रहे हैं कि इनमें से हम लोग 3 साल से यहाँ सीड प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग इस तरह से इनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं कि ये खुद अपना सीड बनाएं और आत्मा को बेचें। तो इस तरह से KVK या बाज़ार से सीड ना लेके एक तरह से जीवन में परिवर्तन हो, और ये सीड लेने के बजाय सीड देने वालों में परिवर्तित हो जाए। के सौजन्य से यहाँ झारखंड और बिहार में दलहन और तेलहन के क्षेत्र में यहाँ ट्रायल प्लॉट पर यहाँ काम चल रहा है। यहाँ पर जो देखने को मिला, जो है यहाँ जो खेती के लेकर जो यहाँ दलहन तेलहन का उत्पादन बहुत कम होता था। खेती बाड़ी जो यहाँ करते थे, यहाँ जो है जो थोड़ा बहुत जो अरहर की खेती करते थे और सरसों की खेती। लेकिन यहाँ जब से पैरवी संस्था से शुरुआत हुआ, तब से यहाँ 2 सालों के अंतर्गत दलहन के अंतर्गत जैसे अरहर, चना, मसूर, ये सब जो खेती जो की गई, तो इससे कम से कम जो है इनके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ी, और इनको प्रोटीन की आवश्यकता है, इस प्रोटीन के लेकर के जो है इनको कम से कम भोजन ये उपलब्ध हो रहा है। साथ ही साथ क्या है, ये जो इनका पलायन हो रहा था वो चीज़ भी जो है कम से कम यहाँ रुका जो है।